नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार व भगवान विष्णु के छठे अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का जन्म परशुराम के रूप में हुआ था। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह तिथि एक और मायने में बेहद खास है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। वह अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मां की गर्दन काट दी। आइए जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी ने अपनी मां की गर्दन काटी थी और फिर क्या हुआ उनके साथ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। शास्त्र विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वे अपनी मां का वध कर दें। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने परशु से अपनी मां की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अपनी आज्ञा का पालन करते हुए देख परशुराम के पिता श्री जमदग्नि अपने पुत्र के बेहद प्रसन्न हुए। पिता को प्रसन्न देखकर परशुराम ने अपने पिता से मां को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम द्वारा माता रेणुका वध की कथा को विस्तार से बताने पर यह पता चलता है कि एक बार ऋषि पत्नी सरोवर में स्नान के लिए गई हुई। संयोग से वहां राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। राजा को देखकर ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वह वहां से उसी मनोदशा से आश्रम लौट आई। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने जब अपनी पत्नी को यह विकार ग्रस्त दशा में देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया, जिसकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले परशुराम के अग्रजों को माता के वध का आदेश दिया, लेकिन मां के मोहवश उनमें से किसी भी पुत्र ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन जब पिता ने मां का वध करने के लिए परशुराम से कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और इस पर ऋषि ने आज्ञा न मानने वाले पुत्रों को विवेक विचार खो देने का श्राप दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें मन चाहा वर मांगने को कहा। परशुराम ने 3 वर मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनः जीवित करने का। दूसरा कि सभी भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। और तीसरा वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उन्हें लंबी आयु प्राप्त हो। परशुराम ने दान मांगकर अपनी मां को पुनः जीवित कर दिया। अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न ऋषि पिता ने हमको दिक्तिगण तक ख्याति अर्जित करने और समस्त शास्त्रों और शास्त्र का ज्ञाता होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन परशुराम जी के पिता के कहने पर अपनी मां का वध किया था, जिसकी वजह से उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा। उन्हें अपने इस पाप से मुक्ति भगवान शिव के कठोर तपस्या करने से मिली। भगवान शिव ने परशुराम को मृत्यु लोक के कल्याणवर्त अस्त्र प्रदान किया। यही वजह थी कि बाद में वो परशुराम कहलाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।